वेलकम टू एकेडमिक यूट्यूब जोन। आज हम लोग का टॉपिक है द रिवॉल्यूशनरीज। जो सेक्शन हम लोग ने स्टार्ट किया था, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये उसका लास्ट सब टॉपिक है। तो इससे पहले हम लोगों ने 4 सब टॉपिक्स जो है वो क्लियर किए थे, और जो लास्ट हम लोग का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने कंजर्वेटिज्म के बारे में जाना था, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली हम लोगों ने जाना था कि कंजर्वेटिज्म जो है वो एक थॉट था, ठीक है, जिसमें वो लोग जो कंजर्वेटिव जो रिजीम फिर से लाना चाहते थे, वो लोग चाह रहे थे कि मोनार्की सिस्टम जो है वो फिर से वापस आ जाए, और वो लोग ऑटोक्रेटिक रूल के जो है सपोर्टिव बन गए थे, ठीक है। तो अब ये जो रिवॉल्यूशनरीज है ये कहीं ना कहीं उनसे रिलेट कर रहा है। होता क्या है कि जब ऐसी चीजें वापस फिर से आने लगती है जिसके लिए पहले ही रिवॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि वो रिवॉल्यूशन तो पहले हुआ था, लेकिन यहाँ बाद में चीजें फिर से बदल गई और अब जो है ऑटोक्रेटिक रूल जो है फिर से वापस आ गया था। तो क्या लोग ऐसे ही शांति से बैठ जाते या उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते? नहीं, कुछ लोग जो है एक्सेप्ट कर भी ले, डर की वजह से या किसी और वजह से कर भी ले, लेकिन सारे लोग जो है इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ ऐसा सेक्शन जरूर होगा जो फिर से इस चीज को जो है रिवॉल्यूशन फिर से लाने की कोशिश करेंगे और उसे ठीक करने की भी कोशिश करेंगे। तो इस सेक्शन में, इस सब टॉपिक द रिवॉल्यूशनरीज में हम लोग यही जानेंगे कि जो ऑटोक्रेटिक रूल, कंजर्वेटिज्म आ जाने के बाद जो ऑटोक्रेटिक रूल फिर से वापस आ गया था, तो इसके लिए जो है रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो लोग क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815 के बाद क्या हुआ था, वो ट्रीटी ऑफ वियना में हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन उस समय जो रिवॉल्यूशनरीज है वो लोग क्या कर रहे थे, यहाँ इस बारे में बताया गया है। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं डर हो गया था, क्योंकि अगर वो रिवॉल्यूशन करेंगे तो दे विल बी सप्रेस्ड, क्योंकि वियना कांग्रेस में जो बातें क्लियर हो गई थी और जो ऑटोक्रेटिक जो एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, जो पॉलिटिकली पावरफुल हो चुके थे जो लोग, वो लोग इस तरह के रिवॉल्यूशन को इजीली सप्रेस कर सकते थे। तो यहाँ पर है कि रिवॉल्यूशनरीज जो है उनको कहीं ना कहीं डर हो गया था। किस चीज का डर? रिप्रेशन का, कि उन लोगों को दबा दिया जाएगा, उनके रिवॉल्यूशन को सक्सेस नहीं होने दिया जाएगा। नेक्स्ट इज लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। अब क्या हो रहा था कि नेशनलिस्ट तो लिबरल नेशनलिस्ट जब हम लोग ने पढ़ा था, जो रिवॉल्यूशनरीज थे डेफिनेटली दे वर सपोर्टिव ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, उसके सपोर्टिव थे। तो ये लोग को कहीं ना कहीं वो डर हो गया था रिप्रेशन का। तो इस डर के मारे वो लोग क्या कर रहे थे, दे स्टार्टेड टू गेट अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब कि वो लोग छिप के रिवॉल्यूशन कर रहे थे, रिवॉल्यूशन की प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन ये खुले तौर पे नहीं हो रहा था, ये छुपकर हो रहा था। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। दैट मींस कि वो लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेट सोसाइटीज, अभी मैंने आपको क्या बताया कि वो लोग अंडरग्राउंड जरूर हो गए थे, लेकिन अंडरग्राउंड होने का मतलब यही नहीं है कि अंडरग्राउंड होकर सो गए। वो लोग अंडरग्राउंड होकर, छुपकर सीक्रेट सोसाइटीज को फॉर्म कर रहे थे, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सीक्रेट सोसाइटीज वो अपनी प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से इस ऑटोक्रेटिक रूल को जो है फिर से एंड अप कर दिया जाए, और कहीं ना कहीं वो लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के जो सपोर्टिव थे वो फिर से वो लाना चाह रहे थे। अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स, तो वो लोग सबसे पहली चीजें जो अपोज कर रहे थे, क्योंकि वहां वो लोग, मैंने अभी आपको बताया कि वो लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के सपोर्टर थे, तो वो लोग मोनार्कियल सिस्टम को बिल्कुल भी वो लोग पसंद नहीं करेंगे, तो ये लोग उसको अपोज कर रहे थे। फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और किस चीज के लिए वो लोग लड़ रहे थे? दे वेर फाइटिंग फॉर फ्रीडम एंड लिबर्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से ऑटोक्रेटिक रूल आने से, फिर से ये मोनार्कियल फॉर्म आ जाने से वो फ्रीडम, वो लिबर्टी जिसकी बातें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही शुरू हो गई थी, और कहीं ना कहीं नेपोलियन के टाइम में इस चीज को लोग महसूस भी कर रहे थे, तो वो सारी चीजें जो है वो फिर से एंड अप हो गई थी। तो ये जो सीक्रेट सोसाइटी में व्हाट दे वर प्लानिंग, दे स्टार्टेड टू प्लान फॉर द रिवॉल्यूशन, और दे वांटेड बैक देयर लिबर्टी एंड फ्रीडम, ठीक है। व्हाट दे और भी ज्यादा वो लोग क्या चाह रहे थे? द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। दैट मीन्स कि अब उन लोगों का सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो तो एक मोटिव था ही था, इसके साथ साथ अब उन लोगों ने ठान लिया था, ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो लोग ने ठान लिया था कि उन लोगों को क्या करना है, दे वांट टू मेक अ नेशन स्टेट। वो लोग फॉर्मेशन करना चाह रहे थे, किसका? नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मतलब कि कंट्री को यूनिफाई करना चाह रहे थे, दैट मींस कंट्री का फॉर्मेशन की बातें सोच रही थी, ठीक है। तो ये तो थॉट हो गया कि ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो लोग क्या सोच रहे थे, और वैसे लोग जो अपोज कर रहे थे ऑटोक्रेटिक रूल का, तो ये सारी चीजें वो लोग कर रहे थे। लेकिन कोई तो ऐसा होगा जिसका नाम स्पेशली हम लोग ले सकते हैं। तो हाँ, एक
पर्सन है जिसका नाम यहाँ स्पेशल मेंशन किया गया है, एंड दैट इज ऑफ जुसेप्पी मेज़ेनी। ही बिलोंग्स टू इटली, वो इटली के थे, ठीक है। तो यहाँ पर उनके बारे में दिया हुआ है कि उन्होंने रिवॉल्यूशनरीज के साथ मिलके, या उनकी क्या प्लानिंग थी। तो दिस इज ऑल अबाउट जुसेप्पी मेज़ेनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ कुछ बातें उनसे रिलेटेड लिखी गई है जो मैं आपको पॉइंट वाइज जो है आपको समझाते चलूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिटन हियर, बोर्न इन जेनुआ इन 1807 में जेनुआ में हुआ, विच इज इन इटली, वहां इनका जन्म हुआ, एंड बिकेम अ मेंबर ऑफ सेक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। दैट मीन्स कि वो ये क्लियर हो गया इस लाइन से कि वो एक रिवॉल्यूशनरी थे। ही वॉज नॉट सपोर्टिव ऑफ दैट ऑटोक्रेटिक रूल, जो ट्रीटी ऑफ वियना में जो भी चीजें हुई, जो भी बातें हुई, ये उनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो वो किस चीज के मेंबर बन गए, वो सेक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए ऑफ कार्बोनरी, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, तो ऑब्वियसली कि जब रिवॉल्यूशनरी, अगर आपको याद होगा, तो जो कंजर्वेटिव थे, ठीक है, दे वेयर अनटॉलरेबल। मैंने आपको लास्ट में ही बताया था, लास्ट वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात की थी कि दे वेयर अनटॉलरेबल। वो क्रिटिसिज्म नहीं के प्रति वो लोग अनटॉलरेबल थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी रिवॉल्यूशन उनके अगेंस्ट हो। तो डेफिनेटली अगर मेज़ेनी जो है उनके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट उनके कुछ ना कुछ स्टेप जरूर लेंगे। तो इसलिए उन्हें एक्साइल पे, ही वाज सेंट इन एक्साइल इन 1831, जिस समय वो शायद 24 इयर्स के थे, फॉर अटेम्प्टिंग रिवॉल्यूशन इन लिंगुरिया। उन्होंने, मेज़ेनी ने लिंगुरिया में रिवॉल्यूशन करने की कोशिश की होगी, और जिसकी वजह से वो पकड़े गए और उन्हें देशद्रोही बना के उन्हें सजा के रूप में वो देश से निकाल दिया गया। Now, what Mazzini do after that? Mazzini ने उसके बाद क्या किया? He founded two societies. उन्होंने two secret societies का formation किया. One is of Young Italy in Marseille and another is Young Europe in Bern. These were the two important नाम जरूर से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि चाहे एग्जाइल में भेज दे या किसी तरह से रिप्रेस कर दिया जाए, लेकिन जो थॉट है वो बदलती नहीं है। तो मेज़ेनी का भी यही था कि वो एनी हाउ रिवॉल्यूशन करना चाह रहे थे, एंड दे आल्सो प्ले अ वेरी बिग रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। Now, like-minded people from Poland, France, Italy and German state. That means कि ये जो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किए थे, किसने? मेज़ेनी ने फॉर्म किया था। तो इसके मेंबर्स एक्चुअली थे क्या? तो इसके मेंबर्स सिर्फ ऐसे नहीं है कि जो उनको जानने वाले थे सिर्फ वही उनके मेंबर थे, या उनके कंट्री जो जहां से ये बिलोंग करते थे यहाँ सिर्फ वहीं के लोग इनके मेंबर थे, नहीं। उनके मेंबर डिफरेंट कंट्रीज के लाइक माइंडेड मतलब क्या, कि उन लोगों की सोच एक जैसी थी। तो एक जैसी सोच मतलब क्या? दे वर द रिवॉल्यूशनरीज। तो वो लोग कहां से थे? पोलैंड से थे, कुछ फ्रांस से थे, कुछ इटली से थे, कुछ जर्मनी से थे। तो इस तरह से जो है अलग अलग एरिया से लोग जो थे, ये अलग अलग रीजन से जो लोग थे, लेकिन दे वर लाइक माइंडेड, दे डेफिनेटली अगेंस्ट द मोनार्कियल सिस्टम, और ये लोग जो है मिलके इस सोसाइटी के मेंबर बन गए थे। मेज़ेनी विजन्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड, ओके, फ्राइटेंड का स्पेलिंग रॉन्ग है। मेज़ेनी विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। कहीं ना कहीं मेज़ेनी की जो विजन थे, मेज़ेनी जो सोचते थे या जो करना चाहते थे, तो क्या करना चाहते थे? मैंने आपको बताया कि वो ही वॉज अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रूल, ही वॉज अगेंस्ट द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ रूल। तो इसके अगेंस्ट, दैट मीन्स कि ही वॉज अ रिवॉल्यूशनरी, और रिवॉल्यूशनरीज थे तो ऑब्वियसली जो कंजर्वेटिव्स थे या जो रूल कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इससे डरेंगे। तो यस, ये उनके विजन से और जिस तरह से वो फेमस हुए जा रहे थे, मेज़ेनी के सपोर्टर्स बढ़ते जा रहे थे, तो इससे कहीं ना कहीं जो है वो कंजर्वेटिव जो है वो डरे हुए थे। किनसे? मेज़ेनी से। ओके, तो यहाँ पर कुछ बातें हैं कि मेज़ेनी जो है उनकी थिंकिंग क्या थी, वो क्या सोचते थे। तो he said that God had intended nation to be the natural unit of mankind. मेज़ेनी ये बिलीव करते थे कि जो नेशन है, नेशन एक नेशनल यूनिट है एक तरह के लोगों का। जैसे मैंने आपको बताया कि मेज़ेनी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। तो वो कहीं ना कहीं बात को मानते थे कि अगर एक कंट्री है, अगर लोग एक दूसरे के कस्टम, ट्रेडिशन, पॉलिटिकल वेट से अगर जुड़े हुए हैं, तो उनका एक अपना फॉर्म है, और कहीं ना कहीं नेशनल फीलिंग जो है राइज करने के लिए उनकी एक नेशन स्टेट होनी ही चाहिए। तो यहाँ उन्होंने अपनी बातों के थ्रू यही बताया है, और उन्होंने ये बात ये कही है कि ये हमारा सोचना नहीं है। उनका मानना है कि गॉड ने ही इसीलिए
नेशन को बनाया है ताकि एक तरह के लोग जो है उस नेशन के पार्ट बनकर एक कंट्री में रह सके। तो दिस वाज द थिंकिंग ऑफ मेजनी। लेकिन मेटरनिक नाम तो याद है ना, ही वॉज द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। तो वो वियना जो कांग्रेस हुआ था उसमें वो होस्ट थे, ठीक है, वो लीड कर रहे थे। तो मेटरनिक का भी एक थॉट था, किसके लिए? मेजनी के लिए। तो जानते हैं कि वो क्या सोचते थे? He said that the most dangerous enemy of our social order, that means कि वो मेजनी को क्या मानते थे कि he is the most dangerous person। किस चीज के डेंजरस पर्सन? और सोशल ऑर्डर। तो किस सोशल ऑर्डर की बात कर रहे हैं मेटरनिक? वो ऑटोक्रेटिक रूल की बात कर रहे हैं, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। दैट मींस ही वाज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अगेंस्ट थे। तो उनका मानना था कि जो वो चाहते हैं, जिस तरह के रूल मेटरनिक चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन मेजनी है, ठीक है। तो यहाँ तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक रिवॉल्यूशनरीज जो है वो क्या चाह रहे थे, वो रिवॉल्यूशनरीज के साथ क्या हो रहा था उस समय, और वो किस तरह से जो है अपने रिवॉल्यूशन को जो है वो बरकरार रखे हुए थे। उसको मीन्स ऐसा नहीं है कि वो डर के मारे, कंजर्वेटिव से डर के मारे छुप गए और खत्म कर दिया अपनी सोच को। ऐसा नहीं था कि दे कंटिन्यू डू द रिवॉल्यूशन, और इसके लिए उन्हें कुछ फेस भी करना पड़ा था। दे गेट अंडरग्राउंड और बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी थी। लाइक मेजनी के बारे में उन्होंने जाने कि उनको एक्साइल में भेज दिया गया था। लेकिन ये सब करने से भी, ये डिप्रेस कर लो, सप्रेस कर लो, लेकिन इससे जो है चीजें नहीं बदल जाती, ओपिनियंस नहीं बदल जाते हैं। तो यहाँ इस चीज के बारे में हम लोगों ने क्लियर जान लिया। अब इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कि मेजनी से बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से बन सकते हैं, जो आपके स्क्रीन में आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ आपके पास आंसर होंगे। कुछ पॉइंट्स तो यही है, इसको कुछ अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिएगा। इट इज डायरेक्टली गिवन इन योर बुक, ठीक है। पॉइंट वाइज प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि आंसर जो है आपके पॉइंट वाइज होते हैं, तो एग्जामिनर को वो काफी इंप्रेस करता है और वो सही भी होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू सेक्शन। ओके, देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।